ये श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। व्यास जी का राजा जन्मेजय से भगवती की महिमा का वर्णन करना और उनसे उन्हीं की आराधना करने को कहना, भगवान शंकर और विष्णु के अभिमान को देखकर गौरी तथा लक्ष्मी का अंतर्ध्यान होना और शिव तथा विष्णु का शक्तिहीन होना। व्यास जी बोले, राजन, जो विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त तथा शक्ति युक्त पदार्थ है, उन सबको आप उन्हीं परम शक्तिमयी भगवती के अंश से ही उत्पन्न समझिए। पराशक्ति भगवती की कृपा से ही सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी राजाओं से महती प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। ये राजा पराशक्ति के उपासक संसार रूपी वृक्ष की जड़ काटने के लिए कुठार के समान हो चुके। अतएव जिस प्रकार धावने चाहने वाला व्यक्ति पुआल छोड़ देता है, उसी प्रकार अन्न व्यवसाय का पूर्ण रूप से त्याग कर संपूर्ण प्रयत्न के साथ भुवनेश्वरी की उपासना करनी चाहिए। हे नृप, वेद रूपी क्षीर सागर का मंथन करके मैंने भगवती पराशक्ति के चरण कमल रूपी रत्न को प्राप्त किया है, उससे मैं कृतार्थ हो गया हूँ। पंच ब्रह्म के आसन पर कोई अन्य देवता स्थित नहीं है, अर्थात इन पांचों देवों के अतिरिक्त उनका अतिक्रमण करके उनके अधिष्ठाता के रूप में अपना प्रभाव स्थापित करने में कोई अन्य देवता समर्थ नहीं है। अतः ब्रह्म के रूप में मान्यता प्राप्त उन पंच ब्रह्म को भगवती ने अपना आसन बना लिया, अर्थात उन पंच देवों की अधिष्ठात्री शक्ति के रूप में वे ही प्रतिष्ठित हुई। इन पांचों से परे की वस्तु को वेद में अव्यक्त कहा गया है। जिस अव्यक्त में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, वह भी भुवनेश्वरी ही है। उन भगवती के स्वरूप को जाने बिना मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता। जैसे चर्म से आकाश का झुकना संभव नहीं है, वैसे ही शिवा तत्व के ज्ञान के बिना दुखांत होना संभव नहीं है। अतः जन्म सफल करने के निमित्त सभी आसक्तियों का परित्याग करके तथा अपने मन को हृदय में रोककर लज्जा भय अथवा प्रेममय भक्ति के साथ किसी भी तरह से सम्यक प्रयत्न करके उन भगवती में पूर्ण निष्ठा तथा तत्परता रखनी चाहिए। ऐसा वेदांत का स्पष्ट उद्घोष है। जो मनुष्य जिस किसी भी बहाने सोते बैठते अथवा चलते समय भगवती का निरंतर कीर्तन करता है, वह सांसारिक बंधन से निश्चित रूप से छूट जाता है। अतः हे राजन, आप विराट रूप वाली, सूक्ष्म रूप वाली तथा अंतर्यामी स्वरूपणी महेश्वरी की उपासना कीजिए। इस प्रकार पहले सोपान क्रम से उपासना करके पुनः अंतःकरण शुद्ध हो जाने पर सांसारिक प्रपंच तथा उल्लास रहित सच्चिदानंद लक्षात रूपी तथा ब्रह्म रूपणी उन पराशक्ति भगवती की आराधना कीजिए। उन भगवती में चित्त को लीन कर देना है। जन्मेजय बोले, हे मुने, पूर्व में मणिदीप निवासिनी पराम्बा भगवती ने गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को उत्पन्न कर उन्हें क्रमशः शिव, विष्णु तथा ब्रह्मा को सौंप दिया था। साथ ही यह भी सुना गया है कि गौरी हिमालय तथा दक्ष प्रजापति की कन्या सती है और महालक्ष्मी क्षीर समुद्र की कन्या है। ऐसा कहा गया है, मूल प्रकृति भगवती से उत्पन्न ये देवियां दूसरों की कन्याएं कैसे हुई? महामुनि, यह असंभव सी बात प्रतीत होती है। अतः मेरे संदेह का छेदन करने में पूर्ण तत्पर आप मेरे संशय को अपने ज्ञान रूपी खड़ग से काट दीजिए। व्यास जी बोले, राजन, मैं आपको परम अद्भुत रहस्य बतलाता हूँ। जब पराम्बिका ने तीनों देवियों उन तीनों देवताओं को सौंप दी, उसी समय से उन देवताओं ने सृष्टि के कार्य आरंभ कर दिए। एक समय की बात है कि हलाहल नाम वाले अनेक महापराक्रमी दैत्य उत्पन्न हुए।
और उन्होंने क्षण भर में तीनों लोकों को जीत लिया। ब्रह्माणी के वरदान से अभिमान में चूर उन दैत्यों ने अपनी सेनाओं के साथ कैलाश और वैकुंठ को घेर लिया तथा भगवान शंकर और विष्णु उनके साथ युद्ध के लिए तत्पर हो गए और 60,000 वर्षों तक उनके बीच अत्यंत भीषण युद्ध होता रहा। देवताओं और दानव दोनों सेनाओं में महान हाहाकार मच गया। तब अंत में उन दोनों ने बड़े प्रयत्न से उन दैत्यों को मार डाला। तत्पश्चात वे शंकर तथा विष्णु अपने अपने लोकों को जाकर अपनी शक्तियों गौरी तथा लक्ष्मी के समक्ष, जिनके बल प्रभाव से वे उन दैत्यों को मार सके थे, अपने बल का अभिमान करने लगे। उन दोनों का यह अभिमान देखकर माँ लक्ष्मी तथा गौरी क्षणपूर्ण हास करने लगी। तब उन दोनों देवियों की हंसी देखकर आदि माया के प्रभाव से विमोहित वे दोनों देवता अत्यंत कुपित हो उठे और अवहेलना पूर्वक अनुचित उत्तर देने लगे। तदनंतर वे दोनों देवियां उसी क्षण उन दोनों शंकर तथा विष्णु से पृथक होकर अंतर ध्यान हो गईं। इससे हाहाकार मच गया। उन दोनों शक्तियों के अपमान के कारण उस समय विष्णु तथा शंकर निस्तेज, शक्तिहीन, विक्षिप्त तथा चेतनारहित हो गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी चिंता से अधीर हो गए और सोचने लगे कि यह क्या हो गया। देवताओं में प्रधान में विष्णु तथा शिव अपना अपना कार्य करने में असमर्थ क्यों हो गए। यह संकट अचानक किस कारण से उपस्थित हो गया? क्या इस निरपराध जगत का लोप हो जाएगा? मैं इसका कारण नहीं जान पा रहा हूँ। तो फिर इस स्थिति में इसका प्रतिकार कैसे किया जाए? इसी मान चिंता में निमग्न ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करके ध्यान लगाया। तब उन्होंने जाना कि पराशक्ति के प्रयोग से ही यह सब घटित हुआ है। हे नृश्रेष्ठ, यह जानते ही ब्रह्मा जी सावधान हो गए। इसके अनंतर विष्णु तथा शंकर का जो कार्य था उसे तपोनिधि ब्रह्मा जी अपनी शक्ति के प्रभाव से कुछ समय तक स्वयं करते रहे। तदनंतर धर्मात्मा ब्रह्मा जी ने उन विष्णु तथा शंकर के कल्याणार्थ अपने मनु आदि, शनक आदि पुत्रों का शीघ्र आह्वान किया। तपोनिधि ब्रह्मा ने अपने समक्ष सिर झुकाए हुए उन कुमारों से कहा, मैं संसार के भार से युक्त हूँ, अतः कार्य में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मैं इस समय पराशक्ति जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने में समर्थ नहीं हूँ। उन पराशक्ति के प्रकोप के कारण विष्णु तथा शिव विक्षिप्त हो गए हैं। अतः आप लोग परम भक्ति से युक्त होकर अद्भुत तप करके उन पराशक्ति जगदम्बा को प्रसन्न कीजिए। हे मेरे पुत्रों, जिस प्रकार से शिव तथा विष्णु पूर्व की भांति हो जाएं और अपनी शक्तियों से संपन्न हो सके, आप लोग जैसा प्रयत्न कीजिए, इससे आप लोगों का यश ही बढ़ेगा। जिस कुल में उन दोनों शक्तियों का जन्म होगा वह कुल संपूर्ण जगत को पवित्र कर देगा और स्वयं कृतार्थ हो जाएगा। पितामह ब्रह्मा की बात सुनकर विशुद्ध अंतःकरण वाले उनके दक्ष आदि सभी पुत्र भगवती जगदम्बा की आराधना करने की इच्छा से वन में चले गए। बीत जीवन चुका, अब तो कर ले जतन, क्या सही क्या गलत सोच ले एक क्षण। छूट जाएगा सारा तेरे साथ, क्या जाएगा साथ प्रेम भक्ति से कर ले देवी भजन। कौन यहाँ क्या लाया था, देखा क्या कुछ ले जाते, फूल सूल बन 84 का चक्कर रहे लगाते। अतः छोड़ दे मोह माया चलन, रवि होवे मति चित्त देवी में मन। तन धन भवन नेह नातों में भ्रमित संजोते सपना, अपना अपना कहते कहते छोड़ गए सब अपना। प्रिय जो है सब जगत की तारन तरन, कर ले भजन पावे देवी वतन।